हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बायोकेम क्लास में। अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा जाने थे और कौन एलिमेंट कितना बॉन्ड बनाता है। जैसे मैंने बताया था कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है और दो लोन पेयर रखता है। उसी तरह नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर रखता है। तो इन चीज़ों का मैं आपको प्रूफ करने वाला था कि आखिर ये कैसे हुआ। लेकिन देखिए, मैं चाहता हूँ कि जब मैं जनरल केमिस्ट्री स्टार्ट करूँ तब उस चीज़ को समझाऊँ। तो फिलहाल आप इतना याद रखें, इसी से काम चल जाएगा। और आज मैं आपका नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने वाला हूँ। और नोमेनक्लेचर यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड होता है उसका नाम कैसे लिखना है, उसी को हम लोग केमिस्ट्री की दुनिया में नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो नोमेनक्लेचर क्या है, जरा सुनिए। द सिस्टमेटिक नेमिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड का नाम अगर हम लोग एक प्रोसेस, एक मेथड के वे में दे, एक तरीका से अगर दे, वही क्या है, एक सिस्टमेटिक वे में, उसे ही नोमेनक्लेचर कहते हैं। अब देखिए, नोमेनक्लेचर दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक तो कॉमन नेम और एक IUPAC नेम होता है। तो कॉमन नेम भी बहुत सारे ऐसे फेमस है जो हमें याद रखना पड़ता है, उसका भी कुछ तरीके से हम लोग याद रखेंगे। लेकिन अब कॉमन नेम क्या होता है और आयुपिक जो IUPAC नेम होता है, ये क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, कॉमन नेम वो होता है जिसका कोई रूल नहीं होता, कोई सिस्टमेटिक वे नहीं है, वो सोर्स के अकॉर्डिंग उसका नाम दिया गया है, जैसे जैसा पाया गया वैसा। जैसे मिसाल के तौर पे एक लड़का का पैदाइश इतवार के दिन हुआ, यानी अतवार के दिन, संडे के दिन, अब उसे अतवारी कह दिए, यानी जैसा हुआ वैसे नाम रख दिए। कोई सिस्टमेटिक नाम हुआ क्या? सबका सिस्टमेटिक नाम होता है, लेकिन जैसे कहते हैं ऐसे। उसी तरह कॉमन नेम जिस सोर्स से मिला उसी सोर्स के अकॉर्डिंग रख दिए। तो कॉमन नेम कहता है कि डज नॉट बेस्ड ऑन अ फिक्स रूल, कोई भी इसका फिक्स रूल नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कहाँ से इसका स्रोत है उसी से हम लोग नाम रख देते हैं। उसी तरह मेन तो हम लोग को इसको पढ़ना है, साथ साथ कॉमन भी पढ़ेंगे। IUPAC का पहले फुल फॉर्म जान लो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए, ये आया क्यों, ये जो आप IUPAC देख रहे हैं, ये इसलिए आया कि देखिए, कॉमन नेम जहां जिस तरह मिलता था उस तरह नाम रख देता था। तो केमिस्ट वालों को इससे परेशानी हुई। जैसे मान लो कि डॉग है, डॉग मने कुत्ता, तो डॉग मने कुत्ता, तो डॉग मने कुत्ता हुआ। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज जानेंगे कि बांग्ला में इसे कुकुर कहते हैं, इंग्लिश में डॉग कहते हैं, लेकिन जो इंग्लिश में नाम है वो पूरे वर्ल्ड में जानता है। तो इंटरनेशनली उसी तरह केमिकल नेम को, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम दिया जो पूरी दुनिया इसको जाने। इसमें एक फिक्स रूल होता है जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल अभी 10th बेसिस पे ही हम लोग पढ़ेंगे कि 10th बेसिस पे हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। बेसिक जीरो लेवल इसे कह सकते हैं हम लोग 11-12 के लिए, जो आपके नीट JEE मेन के लिए काम आएगा। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, देखिए हाइड्रोकार्बन, थोड़ा इसको जान लेते हैं, नोमेनक्लेचर से हटके थोड़ा इसको जान लेने से अच्छा रहेगा। हाइड्रोकार्बन प्लस कार्बन को ही हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्योंकि नाम में ही छुपा हुआ, हाइड्रो से हाइड्रोजन, कार्बन से कार्बन, उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। मिसाल के तौर पे CH4, नाम तो सुनिए ही 10th, जिसे मीथेन कहते हैं, सीखेंगे अभी कैसे मीथेन बोलते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन वनली है, इसीलिए इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये बात क्लियर हुआ। अब ये हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, संतृप्त, असंतृप्त। हिंदी में बड़ा डर लगता है हिंदी नाम से भाई। सेचुरेटेड में अल्केन होता है, अनसेचुरेटेड में फिर दो होता है, अल्कीन होता है, अल्काइन होता है। तो सेचुरेटेड में अल्केन जो होता है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। ये बात क्लियर रखे हैं, ये बाद में समझ में आएगा जब मैं स्ट्रक्चर लिखवाऊंगा, फिलहाल अभी इतना समझना।
तो सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे कि कार्बन कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड इसमें होता है। देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, कभी भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कार्बन के प्रॉपर्टी कि ये सिंगल भी बना सकता है, डबल भी, ट्रिपल भी। तो कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड बनाता है वो अल्केन में आता है, डबल बॉन्ड जो होता है उसमें अल्कीन में आता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है वो अल्काइन में आता है। तो ये जो डबल बॉन्ड है आपका, एक तो कंपलसरी है कि आना ही है, तभी अल्केन कहलाएगा। अब 2-3 भी हो सकता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। उसी तरह अल्काइन का होता है। ये बात क्लियर हो गया। अब चलिए कुछ थोड़ा सा हम लोग अनब्रांच और ब्रांच अल्केन, सबसे पहला सेचुरेटेड में जो अल्केन है उसको समझते हैं, जो काम आएगा। अनब्रांच अल्केन उसे कहेंगे जिसमें कोई ब्रांच नहीं हो, शाखा नहीं हो। जैसे इफ ओनली 2 टर्मिनल आर प्रेजेंट इन अल्केन देन इट इज कॉल्ड अनब्रांच अल्केन, या इसी को स्ट्रेट चेन अल्केन भी कह सकते हैं। जैसे देखिए एक टर्मिनल, एक छोर इधर है और एक छोर इधर है, यानी कि 2 टर्मिनल है, तो 2 टर्मिनल वाले को ही हम लोग क्या कहते हैं, अनब्रांच अल्केन। ठीक है, अब ये वाला बोलोगे यहाँ ब्रांच है, नहीं जी, इसको ऐसे करके यहाँ ऊपर करो तो कोई ब्रांच नहीं, सीधा अगर खींच सकते हो। तो एक ये टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है, 2 टर्मिनल होना चाहिए। समझ में आया? ब्रांच अल्केन क्या होता है कि वह अल्केन है जिसमें 2 से ज़्यादा टर्मिनल होता है। जैसे मिसाल के तौर पे देखिए, एक टर्मिनल यहाँ पे है, एक टर्मिनल यहाँ पे है, एक टर्मिनल यहाँ पे है, यानी सीधी सी मान लो ब्रांच माने शाखा। ये एक मेन चीज हुआ, इस पे देखो एक शाखा है, इसी को हम लोग ब्रांच कहते हैं। अब अनब्रांच अल्केन का नोमेनक्लेचर हम लोग सीखेंगे कि नोमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच अल्केन। अनब्रांच अल्केन का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, उस चीज को हम लोग को सीखना है। इतना समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग ये तो 10th बेसिस में भी पढ़े, थोड़ा सा हाई यहाँ पढ़ेंगे कि आप अब हायर क्लास में आ चुके हैं। तो सबसे पहले अल्केन का जनरल फॉर्मूला हम लोग को पता है, CnH2n+2। अल्कीन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2। फिलहाल हमें अल्केन से मतलब है तो यहाँ अल्केन का हम लोग लगते हैं। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम करने के लिए कार्बन को देखते हैं कि कितना कार्बन है। अगर 1 कार्बन है तो उसके लिए हम लोग मेथ यूज करते हैं, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स। उसी तरह हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, 10 तक। अब तुम हायर क्लास में आ चुके हो, 11 तक भी सीख लो। 11 को अनडेकेन बोलते हैं। ये अन 1 के लिए, यहाँ पे 12 को दो डेकेन, 12 के लिए 2 डेकेन क्यों आया? अरे भाई जब 10वां अल्केन का नाम लिखोगे तो डेकेन ही ना होगा। 10 में पढ़ चुके हो डेकेन, तो बस डेकेन के आगे अन लगा दो, वो 11 हो गया, 2 लगा दो 12 हो गया, ट्राई लगा दो 13 हो गया, ट्राई डेकेन। उसी तरह टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, हेप्टाडेकेन, ऑक्टाडेकेन, नोनाडेकेन, 20 के लिए फिर आइकोसेन। इतना तो क्लियर है, इसको याद रखना है आपको कि इसके लिए होगा। अब हम लोग नाम लिखना सीखेंगे, है ना, कि कैसे हम लोग नाम लिखेंगे। चलिए, तो देखिए किसी भी चीज का नाम तभी लिख सकते हैं जब उस चीज का हमको पहचान हो, जानकारी हो तभी। मान लो कि एक बच्चा का नाम रखना है, तो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है तो नाम रख देंगे? नहीं, बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसका नाम रखा जाता है। तो उसी तरह हम लोग नाम लिखने से पहले आपको बच्चा तो होना चाहिए। तो उसी तरह यहाँ पे जो हम लोग अल्केन का भी नाम लिखेंगे, तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। इस फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तब नाम देंगे। तो हम लोग जानते हैं 1 कार्बन रखे इस फॉर्मूला पे, 1 रखे तो C1 हुआ, H2n, यहाँ पे n क्या है बाबू, n बोले तो नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की संख्या है। क्या है? कार्बन की संख्या है। अब C का मान अगर यहाँ 1 रखे n के जगह, तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा क्योंकि n का ही तो मान है। उसके बाद 2, इन सब को जोड़ जाड़ के CH4, 1 को तो लिखा नहीं जाता है। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे C का मान 2 रखे, तो यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी है फॉर्मूला से, और 2n का मान रखे +2 पहले फॉर्मूला से, तो C2H6 हो गया। उसी तरह हम लोग C3 का नाम रखेंगे, तो उसी तरह C3H8 होगा। ये आप अल्केन से निकाल लिए, ये हमेशा याद रखना।
क्या याद रखना है कि अल्क एन, अल्क इन, अल्क वाइन। अल्क सब में कॉमन है, लेकिन यहाँ एन, यहाँ पे इन, यहाँ पे वाइन, यानी ए एन ई, यहाँ पे ई एन ई, यहाँ पे वाई एन ई। ठीक है, इसका काम आएगा। अब देखिए यहाँ जो हम लोग CH4 बनाया है, तो CH4 का अब नाम लिखना है। अब सबसे पहला हम लोग फॉर्मूला बना लिए, अब उसका नाम देंगे। तो एक कार्बन है, देखना है, एक कार्बन के लिए हमने पहले ही बोल दिया कि मेथ लगा देना है। अब चूंकि ये जो हम लोग निकाले, ये CH4 कहाँ से निकाले? अल्केन से निकाले, है कि नहीं? तो अल्केन का आखिर में एन है, इसीलिए मीथेन हो जाएगा, एन लगा दो लास्ट में। समझ में आया? बस उसी तरह यहाँ पे देखो, ये टेंशन नहीं लेना है कि सर तो यहाँ पे पढ़ा है C2H6, यहाँ पे CH3 कैसे को, देखो ये सब पढ़ाया जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। आप अभी इतना जाने कि यहाँ कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए ईथ, और ये किससे हम हासिल किए? अल्केन से, तो लास्ट में अल्केन का एन आता है, इसीलिए एन लगा दें। मान लो, ऐसे तो आएगा नहीं, फॉर्मूला तुम चेंज कर दोगे तो अलग हो जाएगा। मान लो कि ये अल्कीन से आ गया, तो 2 कार्बन है तो यहाँ तो ईथ होगा, यहाँ पे ईन लग जाता, ई एन ई लग जाता। अच्छा, अगर ये मान लो अल्काइन से आ जाता, तो ई तो रहता 2 कार्बन के लिए, लेकिन यहाँ पे वाई एन ई हो जाता। समझ में आया? चूंकि यहाँ अल्केन का है, इसीलिए 2 कार्बन है, ईथ दिए, उसके बाद एन लगा दिए, इथेन हो गया। प्रोपीन, 3 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, अल्केन का है तो 5 कार्बन के लिए पेंटेन। तो देखिए आज हम लोग इस चीज को पढ़े और इसे जाने। अगली क्लास में हम लोग जो है ये अल्केन का स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, जो मैं बेसिक में भी थोड़ा पढ़ा चुका हूँ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसके बाद कुछ जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को जानेंगे और अच्छी तरह से जानेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपका ऑर्गेनिक टिप्स में होगा, आपके फिंगर के टिप्स में होगा। अगर आप ये क्लास देखते रहेंगे, यकीन मानो कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर हो जाएंगे। लेकिन ये है कि हर क्लास आप देखते रहें, आपको नीट जेई का क्वेश्चन, हर चीज़ का क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो आज यहीं तक हम लोग रखते हैं, अगले क्लास में फिर हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।